मकान पर श्री रामकृष्ण तथा प्रेमानंद में नृत्य। रात के 8-9 बजे का समय होगा। होली के 7 दिन बाद राम मनमोहन, रखाल, नृत्य गोपाल आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर खड़े हैं। सभी लोग हरिनाम का संकीर्तन करते करते तन्मय हो गए हैं। कुछ भक्तों की भावावस्था हुई है। भावावस्था में नृत्य गोपाल का वक्षस्थल लाल हो गया है। सबके बैठने पर मास्टर ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने देखा रखाल सोए है, भावभग्न, बहा ज्ञान विहीन। वे उनकी छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं, शांत हो, शांत हो। रखाल की ये दूसरी बार भावावस्था थी। वे कलकत्ते में अपने पिता के साथ रहते हैं। बीच बीच में श्री रामकृष्ण दर्शन करने आते हैं। इससे पूर्व उन्होंने श्यामापुर में विद्यासागर महाशय के स्कूल से कुछ दिन अध्ययन किया था। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा कि मैं कलकत्ते में बलराम के घर आऊँगा, तुम भी आना। इसलिए उनका दर्शन करने आए हुए हैं। फागुन कृष्ण सप्तमी शनिवार 11 मार्च सन 1882 श्रीयुक्त बलराम श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर लाए हैं। अब भक्तगण बरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। दासवत बलराम खड़े और देखने में समझ नहीं आता कि वे इस मकान के मालिक हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण के पास कुछ दिनों से आने लगे। उनका अभी तक भक्तों के साथ परिचय नहीं हुआ, केवल दक्षिणेश्वर नरेंद्र के साथ ही परिचय हुआ। सर्वधर्म समन्वय। कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर भावाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन में 4-5 बजे का समय होगा। मास्टर भी पास में बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण उनके कमरे में फर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया है उस पर विश्राम कर रहे थे। अभी उनकी सेवा के लिए सदैव उनके पास कोई न कोई रहता है। हृदय के चले जाने के बाद से उनका कष्ट हो रहा है। कलकत्ते से मास्टर के आने पर वे उनके साथ बात करते करते श्री राधाकांत के मंदिर के सामने वाले शिव मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठे हैं। मंदिर देखते ही एकाएक भावाविष्ट हो गए। वे जगन्माता से बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है, परंतु माँ, किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चल रही है। तुम्हें ठीक ठीक कौन समझा सकेगा, परंतु व्यापक होकर पुकारने हैं। तुम्हारी कृपा होने पर सभी पथों में तुम्हारे साथ पहुंचा जा सकता है। माँ, ईसाई लोग गिरजाघर में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। परंतु माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे? यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर लोग काली मंदिर से यदि न जाने दें तो फिर गिरजाघर के दरवाजे के पास से दिखा देना। भक्तों के साथ भजनानंद में प्रेम की सुराग। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण अपने कमरे की छोटी सी खाट पर बैठे हैं। आनंद मूर्ति हैं, साहस्य बदन। सिर्फ काली कृष्ण के साथ मास्टर आ पहुँचे। काली कृष्ण जानते न थे कि उनके मित्र उन्हें यहाँ कहाँ ला रहे हैं। मित्र ने कहा, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ, वहाँ पर एक मटकी शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा, प्रणाम करने के बाद श्री रामकृष्ण को सब कह सुनाए। वे सभी हंसने लगे। ये बोले, भजनानंद, ब्रह्मानंद, ये आनंद की ही सुरा है, प्रेम की सुरा। मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, और ईश्वर से प्रेम करना भक्ति ही सार है। ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार था, कौन जाने काली कैसी है, षड्दर्शन उन्हें देख नहीं सकते। इच्छामयी वे अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। ये विराट ब्रह्मांड रूपी भांड जो काली के उदर में है, उसे कैसे समझते हो? शिव ने काले का मर्म जैसे समझा, वैसा दूसरा कौन जानता है। योगी सदा सहस्त्रार मूलाधार में दमन करते हैं। काली पद्मवन में हंस के साथ हंसी के रूप में रमण करती है। प्रसाद कहता है, लोग हंसते हैं। मेरा मन समझता है पर प्राण नहीं समझता। वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर से प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। जिस प्रकार वृंदावन में गोपी और गोपगण, रखालगण श्री कृष्ण से प्यार करते थे, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो रखालगण उनके विरह में रो रोकर घूमते थे। इतना कहने हुए ऊपर की ओर ताकते हुए गाने लगे। एक नए रखाल को देख आया जो नए पेड़ की टहनी पकड़े छोटे बछड़े को गोद में लिए कह रहा था, कहाँ हो रे भाई कन्हैया। फिर कह कर ही रह जाता, पूरा कन्हैया मुंह से नहीं निकल पाता। कह रहा है, कहाँ हो रे भाई, और आंखों में आंसू की धाराएं निकल रही। रामकृष्ण का प्रेम भरा गाना सुनकर मास्टर की आंखों में आंसू भर आए।
जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।